अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद एयाज़ है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल, वामेक हॉस्पिटल, साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। डायलिसिस एक इलाज का हिस्सा है जो मरीज़ों का किया जाता है जिनके गुर्दे बहुत कमज़ोर या इतने काबिल नहीं होते कि वो जिस्म की रिक्वायरमेंट ज़हर को या बाकी चीज़ों को सही तरह करवा सके। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि डायलिसिस किस तरह किया जाता है। डायलिसिस के रफली तौर पर दो किस्म हैं, एक हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस से मुराद यह है कि वो डायलिसिस जो आपके खून की सफाई आपके शरीर से नीडल लगाकर मशीन के ज़रिए की जाती है। और पेरिटोनियल डायलिसिस यह है कि आपके पेट में एक ख़ास किस्म के फ्लूइड डालकर आपके पेट से जहर जो गुर्दा बनाता है उसकी सफाई की जाती है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि कौन सा तरीका डायलिसिस का बेहतर है और किस में ज़्यादा कम कॉम्प्लिकेशन है। डायलिसिस दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों में कुछ कमियां भी हैं और कुछ फ़वाइद भी हैं। हीमोडायलिसिस में फ़ायदा ये है कि बेसिकली उसमें आपको नीडल लगानी पड़ती है जिससे आपका ब्लड मशीन में सर्कुलेट होता है, उसके ज़रिए वो जहर निकलता है। इसमें यह है कि हीमोडायलिसिस में अक्सर औक़ात ब्लड प्रेशर लो या ज़्यादा होने का चांस होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन होने का चांस होता है। इसके अलावा खून ज़ाया होने का चांस ज़्यादा होता है और आपको बार बार हॉस्पिटल या किसी ऐसे सेंटर में जाना पड़ता है जहाँ पे डायलिसिस मशीन मौजूद हो। इसका फ़ायदा यह है कि इसमें जो यूरिया की और जो जहर की क्लियरेंस है वो जल्दी होती है, ज़्यादा होती है। और इसके अलावा डॉक्टर या नेफ्रोलॉजी या डायलिसिस नर्स हमेशा अवेलेबल होती है जो आपके किसी भी किस्म के डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन को बर वक्त देख सकती है और उसके मुताबिक बर वक्त दवाइयाँ या आपकी तदबीर कर सकती है। पेरिटोनियल डायलिसिस में आपके पेट में ख़ास किस्म की नाली डली जाती है जिसके ज़रिए आपका डायलिसिस किया जाता है। इसमें बेसिकली कुछ ख़ास किस्म के फ्लूइड्स होते हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बाकी नमकियात की कंसंट्रेशन एक ख़ास किस्म के मकदार के मुताबिक डाली जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि आप घर बैठ के भी कर सकते हैं और इसमें आप खुद भी डायलिसिस कर सकते हैं। इसमें अमूमन तौर पर 4 एक्सचेंज या 4 दफ़ा 2-2 लीटर या 4-4 लीटर की फ्लूइड की एक्सचेंज की जाती है पूरे दिन में। तो इसमें इस सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपके खून ज़ाया होने का चांस कम हो जाता है, इन्फेक्शन होने का चांस कम होता है और ये आप खुद कर सकते हैं और आपको बार बार हॉस्पिटल या अपने करीबी डायलिसिस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं होती। मगर इसके भी कुछ नुकसानात हैं। इसमें यह है कि अगर आपने सफाई का ख़ास ख्याल ना रखा, अगर आपने जो फ्लूइड है उसको सही तरह सफाई से ग्लव पहन कर या सफाई का ख़ास ख्याल रखते हुए किया तो आपको शदीद किस्म की इन्फेक्शन हो सकती है जिसमें पेट की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें पेट में दर्द और पेट के बाकी इन्फेक्शन की वजह से आपके ब्लड प्रेशर लो होना, आपके जिस्म में इन्फेक्शन फैल जाने का ख़तरा होता है। इसके अलावा इसमें जो क्लियरेंस होती है वो हीमोडायलिसिस से थोड़ी कम होती है क्योंकि फ्लूइड जिस्म में रहता है और वो खुद ब खुद पैसिवली आपके जहर को निकालता है, तो इसमें क्लियरेंस कम होती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये आप खुद कर सकते हैं, इजी है, मगर ये थोड़ा सा इन्फेक्शन और बाकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। पाकिस्तान में हीमोडायलिसिस ज़्यादा कॉमन है क्योंकि गवर्नमेंट और बाकी इंस्टीट्यूट और बाकी इदारों की तरफ से सपोर्ट मिलती है। पेरिटोनियल डायलिसिस पाकिस्तान में लाहौर और कराची में हो रही है, मगर अभी इनिशियल स्टेज में है क्योंकि इसमें फंडिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी उन मरीज़ों को जिनको पेरिटोनियल डायलिसिस करना है तो वो करवा सकते हैं। तो डायलिसिस दोनों किस्म के हो सकते हैं। दोनों का मकसद ये है कि आपके गुर्दे की कमज़ोरी का जो जहर जिस्म में पैदा होता है उसको बर वक्त निकाला जाए और आपकी सेहत को बेहतर किया जाए। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करें, आपके गुर्दे की बीमारी के लिए दोनों बेहतर हैं। अगर आपको या आपके इर्द गिर्द किसी भी मरीज़ को दिखाना है नेफ्रोलॉजी रिलेटेड इशू तो नीचे दिए नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं।